नमस्कार दोस्तों विष्णु पुराण के अंतर्गत बताया गया है कि माता लक्ष्मी हर किसी के घर के द्वार पर दिन में 7 बार आती हैं। दोस्तों माता लक्ष्मी दिन में किस समय पर आती है आज मैं आप लोगों को वीडियो में पूरे विस्तार पूर्वक बताऊंगी। यदि आप चाहते हो कि माता लक्ष्मी का आपके घर में आगमन हो, इसके साथ ही उनके सुंदर कमल चरणों की छाप आपके घर में बनी रहे, तो आप लोग प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो लोगों के भाग्य को चमकाने वाली है। यदि आप अपने जीवन में सुख समृद्धि को पाना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपके घर में कभी धन की कमी ना हो, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों माता लक्ष्मी जो है वो चंचला प्रकृति की है। यदि हमारे घर में उनका स्वागत पूरे धूमधाम से नहीं किया जाता है तो माता लक्ष्मी हमारे घर से चली भी जाती हैं। क्या दोस्तों हम लोगों को पता है कि माता लक्ष्मी हमारे घर में किस समय आती है और माता लक्ष्मी आती है तो हमारे घर में क्यों नहीं प्रवेश करती हैं? दोस्तों इसके बहुत ही ज्यादा कारण होते हैं, कई सारे ऐसे कारण होते हैं जिनके कारणों से माता लक्ष्मी हमारे घर में खिंची हुई चली आती है, और कई सारे ऐसे कारण बन जाते हैं कि माता लक्ष्मी आते हुए भी हमारे घर से बाहर चली जाती हैं। दोस्तों माता लक्ष्मी जब भी आती है तो अपनी बहन लक्ष्मी को भी साथ लेके आती है, क्योंकि माता लक्ष्मी जिस भी घर में अपना अनादर और अपमान महसूस करती है उस घर में माता लक्ष्मी अपनी बहन लक्ष्मी को भेज देती है। दोस्तों यदि आप लोग वीडियो को बड़े ही इंटरेस्ट के साथ देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग मेरे चैनल को पहले तो प्लीज सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी का प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। इसके साथ ही दोस्तों आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी जितनी भी नोटिफिकेशन है वह आप लोगों तक पहुंचे, क्योंकि दोस्तों मैं बहुत सारी वीडियोस इसी तरीके की आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ, तो आप लोग वीडियो के साथ मेरे बने रहिए। और दोस्तों कहते हैं कि माता लक्ष्मी कभी भी उस घर में प्रवेश नहीं करती है जिस घर में जो चप्पल का स्टैंड होता है वह घर के मुख्य द्वार के जस्ट पास में होता है। कई लोगों के यहाँ हम लोगों ने नियम देखा है कि मेन गेट के पास ही चप्पल उतारने का प्रावधान होता है। दोस्तों बिल्कुल ही आपको चप्पल एक साइड में हमेशा ही उतारनी चाहिए, कभी भी चप्पल को बिखरा हुआ इधर उधर नहीं रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों कभी भी मेन गेट पर हमें किसी की चप्पल को नहीं उतरवाना चाहिए, ना ही खुद की चप्पल को रखना चाहिए, क्योंकि जिस भी घर के मेन गेट पर यदि चप्पल पड़ी होती है, क्योंकि चप्पल जो है वो शनि का प्रतीक है, तो माता लक्ष्मी उस घर में कभी भी प्रवेश नहीं करती है। चप्पल के द्वारा हमारे घर में पता नहीं बहुत दूर दूर की जो दरिद्रता है वह घर में आती है, और माता लक्ष्मी हमेशा ही शुद्धता की जगह पर वास करती हैं। दोस्तों कहते हैं माता लक्ष्मी उस घर का कभी त्याग नहीं करती है जिस घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है। तो दोस्तों आप लोग अपने घर के यदि मुख्य द्वार पर चप्पल स्टैंड बनाए हुए हैं या आप घर के मुख्य द्वार पर ही लोगों के चप्पल को उतरवा देते हैं तो तुरंत ही आप इस काम को बंद करिए। इसके साथ ही कई बार दोस्तों हम लोगों ने देखा है कि हमारे घर में बातें होते होते लड़ाई जो है वो शुरू हो जाती है। दोस्तों काफी बार हम लोगों ने देखा है कि सभी लोग ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं तो हमारे घर में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हो रही होती हैं, लेकिन बातें चलते चलते कभी कभी ऐसा कोई विषय आ जाता है जिससे हमारे घर में लड़ाई होने लगती है। तो दोस्तों इसका मुख्य कारण कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आप अपने घर के ड्राइंग रूम में या उस स्थान पर आप झाड़ू रखते हैं जहां पर आपको नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को हमेशा ही हमें छुपा कर रखना चाहिए और उस स्थान पर रखना चाहिए जहां पर आना जाना थोड़ा कम हो। दोस्तों झाड़ू को आप संभव करिए कि आप अपने घर के थोड़े ऐसे गुप्त स्थान पर रखिए जहां पर लोगों की दृष्टि जल्दी ना पड़ती हो। और दोस्तों शाम के समय हमेशा ही हमें झाड़ू को अपने घर के मुख्य द्वार पर रखना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी हमारे घर में तुरंत ही प्रवेश कर जाती हैं। दोस्तों कई बार हम लोगों ने ये भी सुना है कि यदि घर के ड्राइंग रूम में या जहां पर मेहमान का आना जाना रहता है या हमारे व्यापार की बातें होती हैं वहां पर हमें हमेशा ही एक छोटी सी सुई को रखना चाहिए। दोस्तों सुई की जो वो कथा है या सुई का जो वर्णन है मैं वह आप लोगों को बताती हूँ। तो आज से आप लोग अपने घर के ड्राइंग रूम में या इस स्थान पर आप हमेशा ही
सुई को रखने लगेंगे। परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपनी भागवत में बता रहे थे और मैंने इस बात को कैच किया और आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ। दोस्तों, परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि सुई का बहुत ही विशेष महत्व है। यदि जो भी व्यक्ति अपने ड्राइंग रूम में या व्यापार की जगह पर सुई को रखता है, उसके घर में कभी भी किसी प्रकार का कलेश नहीं होता है। इसके साथ ही जो सुई जो होती है वह हर किसी को सिलने या जोड़ने का काम करती है। दोस्तों, यदि हम लोग अपने व्यापार में सुई को रखते हैं तो वह चुम्बक की भांति धन को अपनी तरफ अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इसके साथ ही कई बार हम लोगों ने देखा है कि दूल्हा जो होता है वो वह बारात में जा रहा होता है, तब उसके सापे में यानी उसकी मोर में एक सुई के समान एक पिन आलपिन लगाई जाती है। दोस्तों, उसका मुख्य कारण यही होता है कि दूल्हा जो है वो घर की लक्ष्मी को लेने जा रहा है और वह चुम्बक की भांति उसको वहां से अपनी ओर आकर्षित करके अपने घर तक ले आए। दोस्तों, हर चीज जो है उसका बहुत बड़ा महत्व है। खासकर किसी शुभ कार्यों में किसी भी चीज का इस्तेमाल हो रहा है तो उसका हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा योगदान होता है, क्योंकि ये जो कार्य होते हैं वह पुराने जमाने से चले आए होते हैं, तो उनका कुछ ना कुछ विशेष संकेत अवश्य होता है। तो दोस्तों, आप अपने घर के ड्राइंग एरिया में अवश्य सुई को रखिए या आप अपने ऐसे स्थान पर सुई को रखिए जहां पर आपके बिजनेस या तरक्की की बात हो रही हो। इसके साथ ही दोस्तों, हमें कभी भी चलनी को भी अपने ऐसे एरिया में नहीं रखना चाहिए जहां पर निकलना उठना बैठना ज्यादातर रहता हो। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, यदि आपके घर में किसी प्रकार का कोई क्लेश परमानेंट बना रहता है तो ऐसे में भी आपके घर में माता लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती हैं। कहते हैं माता लक्ष्मी कभी भी उस घर का त्याग नहीं करती है जहां पर सुंदर से चरण कमल जो होते हैं माता लक्ष्मी के छाप बने रहते हैं। दोस्तों, छाप का मतलब ये नहीं है कि आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर या घर के मंदिर में आपको माता लक्ष्मी की मूर्ति को स्थापित करना है। दोस्तों, आप घर के मंदिर में अवश्य माता लक्ष्मी की मूर्ति को स्थापित करिए, लेकिन घर के एक मेन गेट के बाहर आपको कभी भी माता लक्ष्मी की मूर्ति को स्थापित नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का जो स्थान है वह घर के अंदर होता है। तो आप अपने घर के अंदर मंदिर में स्थापना करिए, कभी भी घर के बाहर आप मूर्ति की स्थापना ना करिए। इसके साथ ही भृगु ने भगवान श्री हरि के एक छाती पर एक चरण की जो छाप बनाई थी, उससे ये आज दिन तक हम लोग ज्ञात करते हैं कि जिस भी घर में शुभ चरण कमल होते हैं उस घर का हमेशा ही नाम लिया जाता है, उस घर का हमेशा ही यश पूरे संसार में विख्यात हो जाता है। माता लक्ष्मी उस घर का कभी भी निवास नहीं छोड़ती है जिस घर में श्री हरि नाम की माला को किया जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी को अपने श्री हरि अति प्रिय है। माता लक्ष्मी उस घर का कभी भी वास नहीं छोड़ती। विष्णु पुराण के अध्याय में बताया गया है कि माता लक्ष्मी हर घर में 7 बार प्रवेश करती हैं। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में किसी एक छोटे से कार्य को सुधार लेंगे और माता लक्ष्मी का दिन में एक बार जय मां लक्ष्मी का जाप कर लेंगे तो आपके घर में माता लक्ष्मी यदि दिन में 7 बार आती है तो एक बार आपके घर में अवश्य प्रवेश करेंगी। इसके साथ ही दोस्तों, कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सुखों को पाना चाहता है तो बहुत ही संभव है, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि हर व्यक्ति के जीवन में सुख है, लेकिन दोस्तों हर व्यक्ति को उसका मंथन करना होता है। कठिन परिश्रम और मेहनत के जरिए व्यक्ति अपने जीवन में वो सुख पा सकता है जिसको शायद भगवान ने आपकी हस्तरेखा में भी ना लिखा हो। लेकिन दोस्तों, भगवान जब व्यक्ति की मेहनत और परिश्रम को देखता है तो भगवान उसकी रेखाओं को बदलने का बहुत ही ज्यादा मजबूर हो जाते हैं। तो यदि आप अपने जीवन में अपनी हस्तरेखाओं को खुशियों से भरपूर करना चाहते हो तो आप लोग माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए और अपने दिल में हमेशा ही ये भावना रखनी चाहिए कि माता लक्ष्मी यदि 7 बार आती है तो एक बार हमारे घर में अवश्य प्रवेश करेंगी। दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरी बताई हुई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि माता लक्ष्मी शेयर करने मात्र से आपसे प्रसन्न होकर आपके घर की ओर खिंची हुई चली आएंगी। इसी के साथ दोस्तों, अब मैं वीडियो में लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।